श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, आज का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ध्यान से सुनेंगे। आज के सत्संग में आपके कई संशयों का नाश होगा और आपका भजन में मन लगेगा, विश्वास बढ़ेगा। जब तक हमें किसी वस्तु का प्रभाव नहीं पता होता है तो उसका चिंतन नहीं बनता, उस पर विश्वास नहीं होता। प्रभाव, गुण और रहस्य, ये तीन बातें हमें उस वस्तु की पता हों तो उसका स्वतः चिंतन बनने लगता है। जैसे आपने किसी वस्तु का प्रभाव देखा है, उसके गुण आप जानते हैं, उसके रहस्य को भी जानते हैं कि ये क्रिया क्यों की जाती, तो आपका स्वतः उसमें मन लगेगा। अब एक बात समझें, भगवान के नाम जप में ऐसी सिद्धि है कि आप कुछ भी प्राप्त कर सकते। कुछ भी का मतलब है कुछ भी, भगवान तक उस जीव के बस में हो जाते हैं। इस संसार के दुख में, इस संसार की आसक्ति, लौकिक कामनाएं, लौकिक भोग पदार्थ, ये तो बहुत ही नीचे स्तर की बातें हैं। जो परमार्थिक स्तर की बातें हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, बड़े बड़े ऊंचे लोकों में गति जीव की, ये सब कुछ जान लेना, दूसरे के मन की जान लेना, त्रिकाल का ज्ञाता हो जाता है भगवान नाम जप करने वाले, त्रिकाल का ज्ञाता। ये त्रिगुण, जो त्रिगुणमयी माया है, ये उसके मस्तिष्क पर कार्य नहीं करती। ये जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये उसके मस्तिष्क पर कार्य ही नहीं करती। जिसका एक बार नाम जब स्वतः चालू हो गया, अपने आप अब चलने लगा है। आपको प्रयास करना है, धैर्य धारण करें, हिम्मत ना हारे। आप ध्यान से सुनना, भगवान का नाम जब किसी भी जीव का अपने आप चलने लगता है तो उस समय वो जो भी संकल्प करता है वो स्वतः अपने हाथ उसके संकल्प करते ही वैसा ही हो जाता है। ये तो प्रारंभ साधन काल में ही होने लगता है। ज्यों भजन आपका अच्छा हो, आपका अगर भजन अच्छा होने लगा है, आप तन्मय होकर कुछ समय तक नाम में डूबने लगे हैं, ये प्रक्रिया तभी से ही चालू हो जाती है। आपकी जो भी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, जो भी लौकिक कामनाएं हैं, वो स्वतः अपने हाथ आने लगती हैं। ये प्रारंभ में ही, भजन में उसे सुख मिलने लगता है तो उस सुख में वो डूब जाता है। जैसे आप ध्यान से सुनना, अगर आपके मन को शांति ना मिले तो आपको निद्रा नहीं आती। आप प्रकट में देखना, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप इससे समझना। आप जब बिस्तर पर लेटने जाते हैं तो आपको, जब आपका मन शांत होता है, जैसे चिंतन आप करते कुछ ना कुछ सोचते ही रहें तो निद्रा नहीं आएगी, और ज्यों ही आपका मन शांत हुआ आपको निद्रा आ गई। ऐसे ही जब जप करते करते साधक को जप का सुख एक होता है, वो मिलने लगता है तो वो जप में डूबने लगता है। जप में जब डूबने लगता है, थोड़े समय के बाद वो जब जागृत हो जाता है। हमें यहीं तक पहुंचना है। आप अभ्यास कीजिए, नहीं तो ये मनुष्य जीवन बहुत भयावना है। मेरी बात समझें आप। यहाँ जो शरीर है, इसकी एक अवधि है, जो समय आपको दिया गया है उसकी भी एक अवधि होती है। जैसे भजन की बात, जो बुद्धि संसार के भोगों में फंसी है, संसार के ही भोगों को सुख मान के जी रही है, अभी हमारा मन देह पर और मन पर जीवित है, तो वहीं पर स्थिति होती है। तो भजन की बातों को हम उसी स्तर से सोचते हैं। जैसे आपने
भजन की बातें सुनी कि भजन में सुख है, भजन में ऐसा ऐसा होता है, तो ये आप उसे सुन रहे हैं, आपकी स्थिति भजन में नहीं है, आपको एक बार भी भजन का सुख नहीं मिला है, ऐसे आप समझें। इसीलिए उस बात का प्रभाव हमारे हृदय में नहीं बैठता। मैंने पहले बताया था, जब प्रभाव, गुण और रहस्य, ये तीन बातें जिसको समझ में आ जाती हैं, उसका स्वतः ही चिंतन चलने लगता है। नाम का चिंतन, अपने इष्ट देव का चिंतन स्वतः चलने लगता है। चिंतन बहुत शक्तिशाली शक्ति है। अगर आप संसार का चिंतन करने लग जाएं, आप भय का चिंतन करने लग जाएं, आप काम का चिंतन करने लग जाएं, तो देखना वही हमारे शरीर में व्याप्त होने लगता है। आप क्रोध का चिंतन करने लग जाएं कि मुझसे इसने ये कहा था, मुझे इसने ये कहा था, क्रोध जगाने वाली बात है, तो तुरंत ही आपको क्रोध आ जाएगा। चिंतन जो हमारा चित्त है, ये अनादिकाल से वही रहता है। इसका स्वभाव है कुछ ना कुछ चिंतन करने का। जैसे ये संसार का स्वाभाविक चिंतन करने लगता है, तो जो हमने आज तक चिंतन किया है हम वही हैं, आप देख लेना। इसी प्रकार मैं कहता हूँ, नाम का चिंतन होने लगेगा, नाम में आप डूबने लगेंगे। लेकिन होगा तभी, ध्यान रखना, जब आप अभ्यास करेंगे। आप वाचिक अभ्यास कीजिए। प्रारंभ में आप जीव से वाचिक अभ्यास अधिक कीजिए, वाचिक से ही आपको प्रवेश मिलने लगेगा। सच बता रहा हूँ, वाचिक से, वाचिक पहली सीढ़ी है। साधक क्या करते हैं, वाचिक जाप करते नहीं, वो उपांशु करने लग जाते हैं, उपांशु के पहले उतरते हैं, फिर उनको समय लग जाता है। नियम से आप चलिए, वाचिक से, जिह्वा से बोल बोल के करिए। ये मन को बहुत जल्दी शांत करता है, मन को विवश कर देता है नाम में लगाने के लिए। वाचिक जप, वाचिक जप में इतनी सामर्थ्य है, क्योंकि जब आप बोल बोल के करेंगे तो नाम की ध्वनि भी आपके कान में जाएगी। जब जीभ से नाम जप भी हो रहा है, नाम की ध्वनि भी कान में जा रही है, तो स्वतः प्रारंभ में ही चिंतन बनने लगेगा। तुरंत ही ये हृदय को एकदम भगवतमय कर देता है, तुरंत ही आनंद मिलता है वाचिक से। आप करके देखना, कभी भी थोड़ा समय, कम से कम 40 मिनट तो आप करके देखना, बोल बोल के बैठ के किसी एकांत जगह पे, या आप चलते फिरते, इतने समय तक तो करना ही। और फिर बताना मुझे हृदय को कितना आनंद होता है, उस क्षण ही होने लगता है। तुरंत जितनी भी संसारिक चिंताएं हैं, भय हैं, शोक है, ये तुरंत ही इनका विनाश कर देता है। इसीलिए वाचिक को पहले रखा गया है। जैसे हम कोई पाठ करते हैं, जब आप किसी मंदिर में या अपने घर पर ही कोई भगवान का पाठ या हनुमान चालीसा या श्री रामचरितमानस का पाठ जितनी आवाज़ में करते हैं, ऐसे ही आवाज़ में हमें इष्ट देव का नाम लगातार जप करना है, क्योंकि जप में हमें आगे पहुंचना है। ये प्रक्रिया कोई 1-2 दिन की नहीं है, इसमें समय लगता है, और कोई हमारे पास चारा भी नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और आप सुनते रहें, ये कुंडली जागरण, ये ध्यान, ये सिर्फ सुनने से, इससे ये कभी होगा नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको, कलयुग में इतना अच्छा किसी का ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता, ऐसा शरीर नहीं, खान पान जो हो रहा है वो भी सब मिलावटी हम खा रहे हैं, हमारे शरीर की ऐसी स्थिति ही नहीं बन पाएगी। और माहौल ऐसा है कि प्रतिक्षण आपके मन को इधर उधर आकर्षण में खींचा जा रहा है, कहाँ ध्यान आप लगाएंगे। नाम ही एक ऐसी शक्ति है जो बलात् मन को बलात् खींच के भगवान के चरणों में डाल देगा। संसारिक जो कामनाएं आपकी हैं, आप इनको लेकर डरिए मत। ये जो भक्ति महारानी हैं, जब वो हृदय में जागृत होती हैं नाम की कृपा से, तो संसारिक वैभव तो अपने हाथ ही वहाँ आ जाता है। जहाँ भी भगवान के नाम का उच्चारण होता है, वहाँ कभी दरिद्रता नहीं रहती, ये ध्यान रखना। कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी, आपको खाने की कमी तो रहेगी ही नहीं, आप दोनों हाथों से बांटने तक लग जाएंगे। आप समझे नाम की सिद्धि। मैं कई बार कह चुका हूँ, भगवान नाम जप की महिमा कोई नहीं बता सकता, कितना बड़ा ही साधक क्यों न हो। भगवान के नाम की महिमा कोई नहीं बता सकता, वो तो भगवान भी नहीं बता सकते।
इसलिए सभी साधकों से प्रार्थना है, आप नाम जप में क्यों नहीं लगते, क्यों अपने समय को व्यर्थ खो रहे हैं, व्यर्थ ही खो रहे हैं। इससे अच्छा है नाम में लग जाएं। अभी जैसे हम किसी मिठाई की चर्चा करें, हम हलवे बनाने की चर्चा करें और खूब चर्चा सुने, उससे हमें क्या लाभ हो जब तक हम बना के उसे पाते नहीं। इसी प्रकार नाम आप जपो तो नाम का आपको स्वाद मिल जाए, फिर आपके समझ में आने लग जाए, फिर आप नाम में गहरे उतरते चले जाएंगे। इसीलिए बार बार कहना है भगवान नाम जप करें। बोलो जय जय श्री सीताराम।